आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। कुछ समय हमारे पास तो बिताइए। भगवान ने इधर देखा उधर देखा, न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु हैं। भगवान ने कहा अभी आते हैं। भगवान कैसे उस ड्योढ़ी को पार करते हैं जो ड्योढ़ी भगवान से भी ऊंची है। उस ड्योढ़ी को पार किया भगवान ने और नीचे उतरे और घुटनों के बल चल करके और उस वृक्ष के पीछे पहुंच गए जिस वृक्ष की ओट में भगवती भूमि पृथ्वी माता है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है और ओट में जाकर के भगवान बैठ गए। पृथ्वी अपने साकार रूप में आई, आंखों में आंसू भर करके कहने लगी हमारे कारण आपको कितना कष्ट हुआ, आपका कारागार में जन्म हुआ। जिस माँ ने आपको जन्म दिया आपको उस माँ का दूध भी पीने का सौभाग्य नहीं मिला और आप यहाँ इस गांव में आकर के बस गए। आप कितने आपने संकट झेले प्रभु, आज आपके दर्शन हुए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। और भगवान के चरणों में भूमि लौट गई। भूमि ने कहा कोई आपको मक्खन खिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई आप पर न्यौछावर करता है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, स्वामी क्या खिलाऊं आपको। भगवान ने कहा मैं वस्तु नहीं भाव खाता हूं, जो तेरे पास है तो मुझे वही अर्पण कर दे। अब भूमि ने कहा मेरे तो कण कण में मिट्टी है, मैं तो मिट्टी ही तो है भूमि में। भगवान ने कहा मैं माटी ही स्वीकार करता हूं। और भगवान ने माटी उठा करके अपने मुख में डाल ली और इस प्रकार खा रहे हैं जैसे भगवान मानो 56 भोग 36 व्यंजन खा रहे हैं। दोनों हाथों से भगवान टूट पड़े, पूरा मुंह मिट्टी में भर गया, कपोल पर, मुख पर, नासिका पर, कानों पर खूब मिट्टी लग गई। खा रहे हैं भगवान अपने हाथों से, शायद पहली बार आज भगवान ने खाया होगा। उधर से खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते बलराम जी आए। बलराम जी ने देखा है ये बाहर और वो भी मिट्टी में। वहां पकड़ करके उठाना चाहा, चल अंदर मैया के पास चलो। कन्हैया ने कहा आप भी खा करके देखो बहुत अच्छी है। बलराम ने कहा अरे तुझे माँ का भी भय नहीं है, माँ तुझे मारेगी। कन्हैया ने कहा सुनो तो, देखो तो कितनी मीठी है, कितनी स्वादिष्ट है। बलराम ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। वहीं से आवाज लगाई मैया, अरे मैया देख तेरा लाला माटी खा रहा है। ऐसा सुनना था। यशोदा घर का काम छोड़ करके दौड़ती हुई बाहर आई। महिलाओं की कुछ मर्यादा होती है, वहां तक नहीं गई। बलराम से कहा बालक को यहीं ले आओ, यहीं लेकर के आओ। अब वो खींच करके ले जाना चाहे, बालक ढीठ हो गए, उठे ही नहीं। बलराम ने पूरा बल लगाया, ठाकुर जी को उठा नहीं पाए। बलराम ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, फिर आप शक्ति दिखाएं अपनी। और भगव जैसे कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चों को झट से उठा लेता है, ऐसे झट से उठाया और चलने लगे तो आगे न बढ़ पाए। कान्हा जी ने वो जो पेड़ की डाली कस के पकड़ ली, पीछे मुड़ करके देखा, मानोगे नहीं, अभी मैया को बताते हैं। और मैया के पास ले जाकर के खींच करके ले जाने लगे, जैसे कोई ढीठ बच्चा होता है ना, घर में होता है कोई ना कोई, और वो पैर को ऐसे जमीन पर कस के कैसे रोक लेता है, और कोई खींच करके ले जाए और वो जाना नहीं चाहता। ले जाकर के माँ के सामने खड़ा किया, माँ इसने माटी खाई है। माँ ने कहा इसको ला मेरे पास, आज इसको दंड मिलेगा। कान पकड़ करके कहा क्या तूने माटी खाई है। कन्हैया ने मुख को हिलाया, मैंने माटी नहीं खाई है। वो सुंदर, बहुत सुंदर भाव है, मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। खैर मैया ने समझाया और मैया ने वेद में भागवत पुराण के अनुसार कहा कि तू क्या पहले जन्म में सुअर था, तुझे मिट्टी से इतना प्यार है, तेरे घर में मक्खन मिश्री नहीं रही, दूध दही नहीं रही, तू मिट्टी खा रहा है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने तेरी कितनी उपेक्षा कर रखी है, तुझे शर्म नहीं आती। तू पहले जन्म में क्या था। कन्हैया ने कहा मन ही मन मेरी माँ तो बड़ी अंतर्यामी है, इसको ये भी पता है मैं पहले जन्म में क्या था। मां को देख करके कन्हैया ने कहा तूने माटी नहीं खाई तो तेरा मुंह बंद क्यों है, मुंह खोल।
और जैसे छोटा बच्चा मुख में गोली डाल ले और माँ कैसे वो उंगली डाल करके बच्चे का मुंह खोल देती है, माँ ने मुख खोला तो भगवान मुस्कुराए। छोटे छोटे 2 दांत जो आगे के निकले हुए हैं वो मोती की तरह चमक रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने मुखमंडल खोल करके मुख खोला तो जीभ के ऊपर मिट्टी का कण था। अरे तेरे मुख में तो मिट्टी है। और भगवान के देख करके हंसे, और हंसते ही भगवान ने जैसे ही मुखमंडल पूरा खोला, खिलखिला करके भगवान हंसे। यशोदा को भगवान के मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। क्या दिखाई दिया? पूरी पृथ्वी घूम रही है मुख में, उसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र आदि सब घूम रहे हैं। और पृथ्वी घूमती हुई भारत वर्ष के नक्शे पर आकर के रुक गई। और भारत वर्ष के उस नक्शे के अंदर वह उत्तर प्रदेश दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में वह ब्रजमंडल दिखाई दिया। ब्रजमंडल में वह नंद भवन दिखाई दिया। नंद आंगन दिखाई दिया। आंगन में लगा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे खड़े हुए कन्हैया दिखाई दिए। कान पकड़ी हुई यशोदा मैया दिखाई दी। और यशोदा के मुखमंडल में, कन्हैया के मुखमंडल में फिर दूसरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बुद्धि चकरा गई, बुद्धि चकरा गई, बैठ गई। मैं क्या देख रही हूं? मानो आंखों को मल करके सोच रही है क्या देख लिया मैंने। ऐसा भगवान ने अपनी माया दिखाई, ऐसा रूप दिखाया तो यशोदा की बुद्धि चकरा गई। बुद्धि चकरा गई तो सुध बुध भूल गई और वहीं बैठ गई। कन्हैया को तो मौका चाहिए था, मां के पास से छूट करके भागे। तभी वहां से नंद बाबा जी आए। माता के सिर पर कोई वस्त्र नहीं है, खुले सिर बैठी है। नंद बाबा ने देखा ये पगली यहाँ क्यों बैठी है, और आकर के ऐसे करते हैं ना, बड़े बूढ़े पहले करते थे। तो यशोदा को चेतना आई और भीतर की ओर भागी। भीतर गई, पीछे पीछे नंद बाबा आए। अरे तू बाहर क्यों बैठी थी? यशोदा ने कहा स्वामी, हमारा जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा ने कहा सुबह से शाम तक तो अपने बालक की प्रशंसा करती रहती है, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तेरा बालक असाधारण साधारण नहीं है तो क्या असाधारण है? हाँ। नंद बाबा ने कहा क्या असाधारणता है तेरे बालक में? ऐसा तूने अपने बालक में क्या देख लिया तो दिन रात उसी के गुण गाती है? यशोदा ने कहा मैंने अपने बालक के मुख में ब्रह्मांड देखा है। ब्रह्मांड शब्द सुनते ही बाबा ने कहा ये तो संस्कृत भी बोलने लगी। मुड़ करके कहा क्या देखा है री तूने? कहने लगी ब्रह्मांड। अच्छा, पता भी है ब्रह्मांड क्या होता है? कुछ और देखा होगा। गलती तेरी नहीं, तू अपने पुत्र के प्रेम में इतनी पगली हुई जा रही है। तेरे मन का दोष नहीं है, तेरी आंखों का दोष है। तूने देखा कुछ और है और तूने समझा कुछ और है। यशोदा, जब बुढ़ापे में कोई बालक उत्पन्न होता है तो मां की ऐसी ही दशा होती है। मैया ने कहा नहीं, मैं सच कह रही हूं। और नंद बाबा ने बातें अनसुनी कर दी। कन्हैया वहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं अच्छा हमारी मां की हंसी उड़ा रहे हो। अभी हम आपको दिखाते हैं। एकादशी का व्रत था। रात्रि भर भगवान का संकीर्तन किया, प्रातः काल स्नान किया। नंद बाबा पूजा घर में जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तुलसी आज तोड़नी नहीं है। यशोदा जी ने तुलसी तोड़ करके पहले ही रखी है। रसोई में तुलसी का वह पात्र है। नंद बाबा जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पूजा के बीच में याद आया तुलसी तो वहीं छोड़ आए। और नंद बाबा जी पूजा करते हुए भगवान का आह्वान करते हैं कि हे ठाकुर जी आइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। भगवान को स्तुति मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, आवाहन करते हैं। शालिग्राम शिला सम्मुख रखी है। नंद बाबा का आवाहन कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने कक्ष में सो रहे हैं। सोते सोते भगवान के नेत्र खुलते हैं, कोई पुकार रहा है। भगवान वहां से उठते हैं, आंगन में आते हैं। ये कौन पुकार रहा है? पूजा घर में मंद मंद प्रकाश है। झांक करके देखते हैं बाबा
नंद बाबा ने कहा उठ गया लाला, आज हम तुमको पूजा करनी सिखाएंगे, आओ हमारे पास। और लाला जो है बाबा की गोदी में बैठ गए। कहने लगे ये क्या है? कहने लगे ये शालिग्राम है, इनकी पूजा करने से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे एक साधारण पिता अपने बच्चों को समझाता है भगवान के विषय में, वो समझा रहे हैं। बालक को वो काले काले शालिग्राम नहीं दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष पर लगा हुआ जामुन दिखाई दे रहा है। बालक ने कहा जामुन? बाबा ने कहा जामुन नहीं बेटा, ये शालिग्राम है। नहीं बाबा जामुन। अब कन्हैया से कहा तू बैठ, मैं तुलसी लेकर के आता हूं। तुलसी लेने के लिए गए, ठाकुर जी ने कहा जामुन, और जामुन उठा करके मुख में डाल ली। वो जामुन थोड़ी थी, कभी इस कपोल के भीतर, कभी उस कपोल के भीतर, कभी इधर कभी इधर, इधर से उधर घुमाने लगे मुख के अंदर। इतने में बाबा आ गए। ऐसे बन करके बैठ गए, न जाने कितने बड़े तपस्वी हों। बिल्कुल सावधान की मुद्रा में बाबा ने अपनी गोदी में बिठाया, और तुलसी पत्र जैसे ही ठाकुर जी पर चढ़ाने चाहा तो ठाकुर जी तो वो थे ही नहीं, ठाकुर जी तो ठाकुर जी के अंदर पहुंच गए। बाबा ने कहा रे कान्हा, वो ठाकुर कहाँ है, शालिग्राम कहाँ है? कान्हा कुछ बोले तो मुंह से बाहर निकले वो। कान्हा अपना मौनी भक्त बन करके बैठ गए, मौनी बाबा होकर के बैठ गए, और वो और अच्छे से साइड में दबा लिया इस तरफ। बाबा ने देखा गाल उभरी हुई है, ये तेरे कपोल पे क्या है? हल्के से जो हाथ मारा तो देखा ये तो मुख में शालिग्राम ही लेकर के बैठ गया है। बाबा ने कहा रे दुष्ट, इनकी पूजा होती है, गंगा जल चढ़ता है, तूने क्या किया? अशुद्ध कर दिया, निकाल बाहर, निकाल बाहर। जैसे माँ ने मुख में हाथ डाल करके निकालना चाहा और माँ को देख करके बालक हंसा, ऐसे ही बाबा को देख करके बालक हंसे। काले काले शालिग्राम और सफेद मोती जैसे दांतों के बीच में विराजमान। और जैसे ही बालक ने मुख खोला, हा हा करके मुस्कुरा करके, बाबा ने भी वही देखा जो मां यशोदा ने देखा था। बाबा भी देख करके दंग रह गए। तुरंत यशोदा की बात याद आई, शालिग्राम को तो निकालना भूल गए। बालक को वहीं छोड़ करके यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा उस समय दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन करते करते, हरी यशोदा सुन, तेरा लाला वाकई कोई साधारण बालक नहीं है। यशोदा समझ गई कुछ हो गया। यशोदा ने कोई सुनकर भी बात अनसुनी कर दी, और जैसे पत्नी पति से नाराज होती है, नाराज में मुख उधर घुमा करके दही मथने लगी। बाबा ने यशोदा के हाथ पकड़ करके कहा सुन मेरी बात, तेरा जो बालक है वो वाकई में असाधारण बालक है, मैंने भी इसके मुख में ब्रह्मांड देखा। यशोदा ने कहा 60 के तुम भी हो गए हो, यदि 50 की मैं हूं तो 60 के तुम भी हो गए हो, ये तो बुढ़ापे के लक्षण है महाराज। बाबा ने कहा नहीं यशोदा, तू सच कह रही थी, मैं समझ गया हूं वो साधारण बालक नहीं है। यशोदा ने नंद बाबा का हाथ पकड़ करके कहा वो पुत्र नहीं जगत का पिता है, हम पर कृपा करने के लिए वह आए हैं। हम ठहरे गांव के मूर्ख, हमें क्या पता भगवान क्या होते हैं, ये तो भगवान है। इनके प्रति हम पुत्र बुद्धि रख रहे हैं, इनके प्रति तो हम पिता बुद्धि, जगत पिता मान करके इनकी पूजा करेंगे। ठाकुर जी ने सोचा यदि इनका यह भाव उत्पन्न हो गया तो हम फिर मात्र सुख कैसे पाएंगे, कैसे हम पिता से सुख पाएंगे। तो भगवान ने योग माया के द्वारा उनकी वह स्मृति लुप्त कर दी और उनके मन में वही अपने प्रति पुत्र भाव प्रकट कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान। भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। केवल एक भाव पर चिंतन करेंगे। भगवान अभी 5 या 6 वर्ष के हैं। गोपियां चाहती हैं कि किसी बहाने से भगवान हमारे घर में आ जाएं, और भगवान को बुला करके गोपियां माखन दिखाती हैं।
देख लाला, हमने तेरी माँ से भी अच्छा माखन बनाया है, थोड़ा भोग तो लगा ले। बालक का स्वभाव होता है, हम जो बालक को खिलाना चाहते हैं वह बालक नहीं खाता है, जो हम बालक से छुपाते हैं वह बालक पाना चाहता है। बालक का स्वभाव होता है। बार बार कहने पर भी जब गोपियां बालक को अपना माखन नहीं खिला पाई तो गोपियों ने बड़ा सुंदर खेल रचा और वह माखन बालक से छुपा करके रखने लगे। कन्हैया किसी भी घर में जाता और खोज खोज करके माखन खाता। यह माखन क्या है? ये गोपी कौन है? माखन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं। नव कहते हैं नए को, नीत कहते हैं प्रतिदिन को। जो प्रतिदिन नया रहे वह नवनीत। इस देह की यदि बात की जाए तो यह देह दिन प्रतिदिन जर्जर और पुराना होता जाता है, लेकिन इस देह में एक ऐसा अंग है जो बूढ़ा होकर के भी कभी बूढ़ा नहीं होता है। वह अंग होता है मन। मन हमेशा नित्य प्रति नया ही रहता है, उसको रोज नई नई वस्तुएं चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस वस्तु को डॉक्टर खाने से मना करते हैं, मन उसी वस्तु की तरफ भागता है। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है, बच्चों से बहाने से चाट मंगाते हैं और दादे बाबा खूब चाव से खाते हैं। तो इस शरीर में सब कुछ बूढ़ा होता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये मन ही मक्खन है। भगवान सामने रखा हुआ मक्खन क्यों नहीं खाते, छुपा हुआ मक्खन क्यों न खाते हैं? भगवान जानते हैं जिस वस्तु को छुपाया जाता है वो वस्तु बहुमूल्य होती है, और जो वस्तु रास्ते में पड़ी होती है वो बहुमूल्य नहीं होती है। तो मक्खन छुपा करके रखती हैं। और कहां रखती हैं? छींके पर। गड्ढे में भी दबा करके रख सकती थी। पहले तो धन गड्ढे में छुपा करके रखा जाता था, जमीन के अंदर नहीं। नीचे गिरा हुआ मन भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान ऊपर उठा हुआ मन स्वीकार करते हैं। जिसका मन ऊपर की ओर उठ जाए, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से जिसका मन ऊपर हो जाए, वही मन भगवान स्वीकार करते हैं। छीके पर भगवान मक्खन खोजते हैं। बाल ग्वालों के साथ जाते हैं घर घर में, और प्रत्येक गोपी का भगवान मक्खन स्वीकार करते हैं। गोपी गोभी भक्ति रसम पिबती गोपी, जिसकी आंखें भगवान को देखना चाहती हैं, जिसके जिह्वा भगवान का नाम लेती रहती हैं, जिसके कान भगवान के नाम सुनते सुनते थकते नहीं हैं, जो हाथों से ठाकुर जी की सेवा करती है, जो चरणों से चलकर के भगवान के मंदिर में सेवा करती है, वह स्त्री, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि गोपी कोई स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, गोपी तत्व का नाम है। गोपी तत्व है। गोभी भक्ति रसम पिबती इति गोपी। जो भी भगवान का भक्त है वही गोपी है। आदि सनातन हरि अविनाशी, सदा निरंतर घट घटवासी, पूर्ण ब्रह्म पुराण बखावे, चतुरानन शिव अंत न पावे। गुण गण अगन निगम नहीं पावे, ताहि यशोदा गोद खिलावे। जप तप संजम ध्यान न आवे, सोहि नंद के आंगन आवे। प्रत्येक गोपी भगवान के लिए मक्खन की व्यवस्था करती है और बहाने से भगवान को बुलाती हैं। क्या कहती हैं? मेरे अंगना में एक बारिया, सांवरिया नंद नंद ना। मेरे अंगना में एक बारी, मेरे अंगना में एक बारी आ, सांवरिया नंद नंद ना। मेरे अंगना में एक बारी आ, सांवरिया नंद नंद ना।
एक बारिया बस एक बारिया, एक बारिया बस एक बारिया, हाँ एक बारिया बस एक बारिया, एक बस एक बारिया, मेरे अंगना में एक बारिया, सावरिया नंद नंदना मेरे। जय हो। कोरी कोरी मटकी में दही है जमाई, कोरी 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 मटकी में दही है जमाई, कोरी कोरी रख रखी है मैंने दूध मलाई, रख रखी है मैंने आके झटपट तो भोग लगा, सावरिया नंद नंदना मेरे अंगना में। मेरे अंगना में एक बारिया, सावरिया नंद नंदना मेरे अंगना में। जय हो। मंगवाए दूंगी एक बांस की पोरी, मंगवाए दूंगी एक बांस की डोरी, करवा दूंगी उसमें दो चार मोरी, करवाए दूंगी उसमें। मेरे अंगना में बंसी बजा, सावरिया नंद नंदना मेरे अंगना में बंसी बजा। मेरे अंगना में एक बारिया, सावरिया नंद नंदना मेरे अंगना में। मोर पंख का मुकुट सजाओ, मोर पंख का पैरों की पाजेब मंगाओ, पैरों की मोर मुकुट का, मोर पंख का मुकुट सजाओ, मोर पैरों की पाजेब मंगाओ, पैरों की। मेरे अंगना में ठुमका लगा, सावरिया नंद नंदना मेरे अंगना में ठुमका लगा।
मेरे अंगना में एक बारिया सावरिया नंद नंदना, मेरे अंगना में मेरे अंगना में एक बारिया सावरिया नंद नंदना, मेरे अंगना में एक बारिया सावरिया नंद नंदना, सावरिया नंद सावरिया नंद नंदना। गोपियां भगवान से माखन जानबूझकर छिपा करके रखती हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो माखन चुराते थे। चोरी वो होती है जो दूसरे के घर में की जाए, जो अपने ही घर में अपने ही माता पिता के हाथ से और माता पिता के चाहते हुए जो वस्तु खाई जाए उसको चोरी नहीं कहते। गांव का एक व्यवहार होता है, गांव का बेटा किसी एक घर का बेटा नहीं होता, सब घर का बेटा होता है। बेटी किसी एक घर की नहीं होती, सब घर की बेटी होती है। ये गांव का व्यवहार होता है। सब कन्हैया को अपने घर बुलाना चाहते हैं बहाने बहाने से। एक गोपी ने कहा ये कन्हैया माखन क्यों नहीं खाता है? दूसरी ने कहा हमारा माखन शुद्ध नहीं है, कैसे शुद्ध बनाया जाए? कहने लगी हरि नाम संकीर्तन के साथ यदि हम माखन निकालें तो हो सकता है भगवान माखन खाएं। तो एक एक गोपी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए माखन निकालती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान अपने भक्त के भाव को पहचानते हैं। आज भगवान ने विचार किया कि कुछ लीला की जाए। भगवान आज अपने गांव के बीच में जो बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के पास आकर के बैठ गए और बैठ करके भगवान ने सब ग्वालों को आवाहित किया। सब ग्वाले वहां आए और सभी ग्वालों से कहा कि हम एक नई कंपनी बना रहे हैं, एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। कौन कौन इस कंपनी का मेंबर बनेगा, सबको लाभ मिलेगा। बालकों ने कहा कौन सी कंपनी बना रहे हो, कौन सी संस्था बना रहे हो? कहने लगे हमारी भी एक शिक्षण संस्था होगी, हम भी लोगों को सिखाएंगे। बालकों ने कहा क्या सिखाओगे? कहने लगे हम चोरी विद्या सिखाएंगे, अखिल भारतीय चोर परिषद बनाएंगे हम तो। कौन कौन हमारे इसमें शामिल होगा? अब छोटे छोटे बालकों ने तो हाथ खड़ा कर लिया, उन्हें क्या पता क्या चोरी होती है। बलराम जी वहीं देखने लगे कन्हैया ये नंद गांव है, यहाँ चोरी करोगे तो बहुत मार पड़ेगी, बाहर भी मार पड़ेगी और घर आओगे तो घर में भी मार पड़ोगी। कन्हैया ने कहा चोरी करने पर मार नहीं पड़ती भैया, तुम्हें कुछ नहीं पता, चोरी करते पकड़े जाएं तो मार पड़ती है। बलराम जी ने कहा अच्छा कुछ चोरी के बारे में जानते हो? कहने लगे हम तो जन्म जन्मांतर के चोर हैं, हमारा तो काम ही है जो वस्तु हमसे छुपा कर रखी जाए उसको हम चुरा लें। अच्छा हाँ, हम तो लोगों के पाप चुरा लेते हैं, हम तो लोगों के ताप चुरा लेते हैं, हम लोगों के दिल चुरा लेते हैं, हम लोगों की चैन चुरा लेते हैं। दिल लूटने वाले जादूगर हैं। बलराम ने कहा जो उसकी बातों में आएगा एक दिन पछताएगा। कन्हैया ने कहा तुम कैसे भाई हो जो भाई की बुराई कर रहे हो? हम अच्छा करें चाहे बुरा करें हमारे साथ रहना होगा। बलराम ने कहा यह भी अच्छी मुसीबत है। कहने लगे हाँ माखन खाने में साथ रहेंगे, पिटने में हम साथ नहीं रहेंगे। कहने लगे ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले कुछ खाया तो जाए। बलराम ने कहा अरे भाई ये विचार तेरे मन में आया कैसे? तेरे घर में दही की कमी है, दूध की कमी है, मक्खन की कमी है, तू चोरी करने पर इतना उतारू क्यों हो रहा है? कन्हैया ने कहा अपना जो भला चाहे वो कोई इंसान होता है, हम तो सबका भला चाहते हैं। बलराम ने कहा ये अच्छी बात बताई, किसका भला चाहते हो? कहने लगे देखो ये इतने सारे ग्वालों में 4 ग्वाले देखो कितने दुबले पतले हैं हमारे मित्र, हम हो हट्टे कट्टे, हमारे मित्र हो दुबले पतले, ऐसा हम होने नहीं देंगे।
मेरे गांव का एक एक बालक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त होना चाहिए, हम तो इस चाह से चोरी करेंगे। और कन्हैया ने कहा देखो चोरी पकड़ी तब जाती है जब कोई क्या कहते हैं मुखबिर सही ना हो, और जब मुखबिर सही हो तो फिर चोरी पकड़ी नहीं जाती। हर घर का जो बालक है वो अपने घर का मुखबिर होगा, हमें आकर के बताएगा किसके घर में माखन बना है, और जिसके घर का हम माखन खाएंगे उस बालक को हम सबसे ज्यादा खिलाएंगे। अब ऐसी योजना बनाई, वो जो संस्था थी खूब तरक्की करने लगी। तरक्की क्या करने लगी, घर घर में चोरी होने लगी। अब ग्वालिनी जानती तो सब है, लेकिन अब यदि भांडा फूट जाए तो भगवान किसके घर आए। जानबूझ करके ग्वालिनी चर्चा करने लगी, हमारे गांव में पता नहीं कौन चोर आ गया जो रोज चोरी करता है, हम छुपा करके माखन रखती हैं, कोई चुरा करके ले जाता है। मन माखन मेरो चुराए गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। एक कहने लगी चोरी कोई और नहीं करता, यशोदा अगर लाला है वो चोरी करता है। दूसरी कहने लगी ये तो मुझे भी पता है वो चोरी करता है, लेकिन यशोदा मानेगी? किसी के घर में खूब धन संपत्ति और उसका बालक पड़ोस में जाकर के मांग करके खाए और माँ को बताए तो माँ मानेगी इस बात को? वो तो सोचेगी हम बालक की चुगली कर रहे हैं। बालक को यदि चोरी करते हुए पकड़ लिया तब उसकी माँ मान सकती है। तो कहने लगे ठीक है, पकड़ने में कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताऊं, हमारे जो बालक है ना वो भी उससे मिले हुए हैं, वो ही जाकर के बताते हैं। एक गोपी बहुत बलिष्ठ थी, खूब बलवान, हट्टा कट्टा उसका शरीर, पुरुष जैसे इसके शरीर की आकृति, आवाज भी बिल्कुल जैसे शेर दहाड़ रहा हो। तुम्हें वो काना 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 अच्छा लगता है, मेरे हाथ आवे तो मैं इसकी तो बाह मरोड़ दूं पकड़ के। अब उस गोपी का बालक भी ये बात सुन रहा था, उसी गोपी का, और उसकी आंखों में तो यूं मानो खून उतर गया हो, मेरे मित्र की बुराई कर रही हो। जाकर के कन्हैया से कहा कन्हैया कन्हैया बहुत बड़ी बैठक हो रही है तुम्हारे विरुद्ध, और शायद वो तोतला भी होगा। मेरी माँ तुम्हारी बुराई कर रही थी, बाह मरोड़ने की बात कर रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत मारती है, मुझे मक्खन भी खाने नहीं देती, सारा मक्खन शहर में जाकर के बेच करके आती है, मेरी माँ को सबक सिखाओ। बालक ही जब ऐसा हो तो फिर कन्हैया क्या करें। कन्हैया ने कहा अच्छा तो आज चोरी तेरे घर में ही होगी। वो खूब उछल उछल कर नाचने लगा, आज मेरे घर में चोरी होगी, आज मेरे घर में। कन्हैया ने कहा देख तेरी माँ की मार बड़ी बहुत भारी है, सोच समझकर चोरी करेंगे, जब तेरी माँ सो जाएगी तब आकर के बताना, तब चोरी करेंगे। माँ भी बड़ी चतुर थी, कहने लगी ये चोर बड़े जागरूक हैं, मेरी आंख लगी नहीं और इसने माखन चुराया नहीं, तो जो माखन की जो छीका था छीके के नीचे ही खटिया बिछा करके सो गई। और सोने का सबको पता चल गया, पूरे गांव को। वो आवाज आने लगी, बालक ने कहा सो गई सो गई सो गई। कौन सो गई? मेरी माँ सो गई। अच्छा हाँ चलो। और सारे बालक पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, और जाकर के जैसे ही दरवाजे पर रुके, मुझे जाने कितने जन्मांतरों का वह चोर है, उसने कहा रुको पहले मुझे अंदर देखने दो। कन्हैया ने झांक करके देखा, हाँ माखन तो है, छीका भी है, क्या करें। अंदर जाकर के सबने उस खटिया के चारों ओर घेरा बना लिया, और बालक के ऊपर बालक, बालक के ऊपर बालक खड़े हो गए, और फिर एक बालक घोड़ा बन करके बैठ गया। कहने लगे आइए हम आपको सवारी करते हैं। कन्हैया ने उसकी पीठ पर अपना पैर रखा, दूसरे बालक के कंधे पर पैर रखा, तीसरे ने हाथ पकड़ा, और चौथे ने नीचे से सहारा लगाया, और बालक कन्हैया ठाकुर जी सबसे ऊपर खड़े हो गए। और जैसे ही हिलते डुलते थाली की तरफ, छींके की तरफ गए, तो देखा उस छींके में तो ऊपर एक थाली लगी है, थाली खाली नहीं है, पानी से भरी है। कन्हैया ने कहा तेरी माँ तो बहुत चतुर है, सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। एक ने कहा देखो देखो नीचे नीचे, कन्हैया नीचे, क्या घंटी, ये बजेगी तो अगर तुम इसको हिलाओगे तो। कन्हैया ने कहा इस घंटी की क्या हिम्मत जो बज जाए, बजेगी? घंटी ने कहा स्वामी मेरी क्या हिम्मत, हम तो आपके सेवका हैं, हम नहीं बजेंगे, आप जैसा चाहोगे वैसा करेंगे। कन्हैया ने कहा खबरदार जो तू हिली अपनी जगह से खड़ी रहे।
पूरा दल बल है। कन्हैया ने कहा जल्दी जाओ, जैसे कोई डॉक्टर बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा हो और दवाई की कमी पड़ गई हो, जल्दी जाओ, कमल का पुष्प लेकर के आओ और पूरा लाना। बालक दौड़ा दौड़ा गया, सरोवर से बड़ा कमल का पुष्प नाल समेत लेकर के आया। कन्हैया को, कन्हैया आई लव यू, आप भी कहो कन्हैया को, कहना चाहिए। कन्हैया ने फूल स्वीकार किया, फूल को सूंघा, कहने लगे हम भी तुमसे इतना ही प्यार करते हैं। और वो फूल उस बालक की ओर फेंका। उस बालक ने ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी हो, उछल करके वो फूल पकड़ा, माथे से लगाया और अपने उस कपड़े में छुपाया। और कन्हैया ने वो कमल के पुष्प का नाल का एक चीरा थाली के अंदर, दूसरा अपने मुख में, और गटागट सारा पानी पी गए। वो फूल की वो जो डंडी थी वो फेंकी, थाली फेंकी नीचे, जैसे बहुत बड़ा मैच चल रहा हो, पूरे क्रिकेट के खिलाड़ी वहां हो, कोई वो लपके कोई वो लपके। और घंटी मजाल जो कुछ बोले, कन्हैया खूब हिला हिला करके मटकी से माखन निकाले और सब ग्वालों को खिलावे। घंटी चुप, बिल्कुल मौन, कहना मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सबने जब माखन खा लिया, कन्हैया ने कहा सबने खा लिया। अब देखो वो बेचारी कैसी थी गोपी, वो आराम से सो रही है, लंबी लंबी उसकी सीटियां निकल रही हैं। गोपी सो रही है, कन्हैया खा रहे हैं, सब मस्त हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा सबने खाया, सब जीम लिए, हाँ हम सब जीम लिए। कन्हैया ने कहा अब मैं खाऊं, कहने लगे हाँ प्रभु आप भोग लगाओ। और कन्हैया ने जैसे ही माखन का वह मुख में डाला, घंटी टन 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 करके बज गई। सारे बालक भागे और कन्हैया सीधा गोपी की गोद में धम। और गोपी के पेट के ऊपर बैठे कन्हैया, मुख में मक्खन अभी गया भी नहीं, गोपी की आंखें खुली और खुलते ही बैठ के कन्हैया को अपनी बाहों में भर लिया। गोपी ने कहा आज नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया ने कहा देख मां जाने दे। कन्हैया ने कहा मां मुझे जाने दे, मैंने तेरा माखन कहाँ खाया है, वो तो तेरे बेटे ने खाया है, हाथ तो तेरे झूठे हैं। और वो बेटा तो ऐसा भागा, वो आज तक वापस नहीं गया। गोपी ने हाथ पकड़ करके हाथ को झटकते हुए जो हाथ घुमाया, कन्हैया ने कहा मैया बहुत दर्द हो रहा है। गोपी ने कहा आज नहीं छोड़ूंगी, तेरी माँ के पास तुझे लेकर के जाऊंगी। और गोपी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। और गोपी ने जैसे ही आंगन से बाहर निकली, घूंघट लंबा कर लिया और सब ग्वालिनों को कहा देख सुनैना, देख सुनंदा, देख जितनी भी श्रुत कीर्ति, देख मैंने लाला को पकड़ लिया है, जो किसी के हाथों नहीं आया मेरे हाथों आ गया है। सब गोपियां काम छोड़ छोड़ करके बाहर आई और कन्हैया चल रही हैं पीछे पीछे, गोपी चल रही है आगे आगे। और कन्हैया के पीछे पीछे सारे ग्वाले, जैसे न जाने कितना बड़ा राष्ट्र का काम किया और लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्हैया तुम संघर्ष करो। तो कन्हैया ने कहा ये नारों का समय नहीं है, मुझे बचने के लिए कुछ उपाय चाहिए। एक ग्वाले को इशारे से बुलाया, तो बालक आया और कान में कन्हैया ने कुछ बुदबुदाया। ग्वालन ने कहा आज तो जो मर्जी कर ले, तुझे छोड़ने वाली। भागा भागा गया और बगीचे में, वन में जाकर के एक पेड़ के तने की ओर देखने लगा। तने के ऊपर चींटियां चढ़ी जा रही हैं। बालक ने बहुत सारी चींटी इकट्ठी की, मुट्ठी में बंद की और कन्हैया के हाथ में वो मुट्ठी दी। कन्हैया ने हाथ में वो चींटियां पकड़ी और गोपी के हाथ पर वो चींटी रख दी। और चींटी ने जैसे ही गोपी के हाथ पर अपना डंक मारा और दूसरे हाथ से सांस को साफ किया, कन्हैया ने कहा देख भैया तू लेके तो जाएगी, ये तो मुझे पता है, ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ ले, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब गोपी ने पर्दा तो लंबा किया हुआ था, घूंघट तो लंबा था, मन में दया आ गई। दया आ गई तो समझ को फंस गई वो। और जैसे ही कहा चल दूसरा हाथ दे दे, और जैसे ही कन्हैया से दूसरा हाथ मांगा, कन्हैया ने उसके पुत्र का, देवर भी साथ साथ था, देवर का हाथ पकड़ करके गोपी के हाथ में थमा दिया। और गोपी बेचारी भोली भाली गोपी सीधे जा रही है। सब गोपियां यशोदा के द्वार पर जाकर के खड़ी हो गई और कन्हैया वहां से चुपके से पीछे से निकला। जैसे किसी नेता को पता हो कि आगे पुलिस की मार पड़ने वाली है और वो कैसे पब्लिक को आगे करके पीछे के रास्ते से निकल जाता है, ऐसे पीछे से निकला और अपने घर पहुंच करके मैया को, जो मैया आंगन में बैठी थी, पीछे गल बहिया करके पीछे से
और माँ से कहने लगे, माँ ये गोपियां तो मेरा हित चाहती ही नहीं है, सब जगह मुझे बदनाम करती हैं। यदि ऐसा होता रहा तो कौन मेरे साथ ब्याह करेगा, मुझे सब चोर चोर कह करके चिढ़ाएंगे। यशोदा ने कहा, कौन तुझे चोर कहता है? लेकिन सारी गोपियां कहती हैं। चोरी कोई करता है, नाम मेरा लगता है, अभी देख लेना थोड़ी देर में आ जाएगी कोई गोपी, ये तो रोज की बात है। कन्हैया ने ऐसा कहा, मीठी मीठी बातें माँ बाप को किसको अच्छी नहीं लगती। गोपी माँ ने कहा, आने दे आज, तेरा अपराध नहीं है तो कैसे मैं तेरे ऊपर आरोप सह लूंगी, आने दे, देखेंगे कौन क्या कहेगा। इतने में आवाज लगाई, अरे यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला ने मक्खन खाया है। कन्हैया ने कहा, सुनो 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 देखो, और मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, हो सकता है मुझे मार भी पड़ जाए। भैया मैं तो यहीं बिस्तर पर ही रहूंगा, मुझे तो देख बुखार भी कितना हो रहा है। कन्हैया से ऐसा बहाना लड़ाया और यशोदा बाहर गई। कन्हैया वहां से फुर होते ही उसी मार्ग में पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। और जैसे ही यशोदा ने यशोदा को देखा और उसने कहना शुरू किया, पूरे नगर में उत्पात मचा रखा है, गांव गांव का जीना मुश्किल कर रखा है, तेरे बेटे ने बहुत माखन खाया है, आज हमने पकड़ा है, हमारे सामने इसको दंड दे। यशोदा ने कहा, कौन है, कहाँ है? और जैसे ही यूं हाथ पकड़ करके यशोदा के आगे किया, और बालक बलिष्ठ तो वो थी, बालक ने 4 चक्कर काटे घूम करके और चकरा करके माँ की तरफ, अपनी भाभी की तरफ मुख करके देखा, और भाभी तो पानी पानी। मैंने तो कन्हैया का हाथ पकड़ा था, वो तो बड़ा नटखट है, बड़ा छलिया है, धोखा दे गया। और जैसे ही वह लज्जित हुई और बाहर आई, मार्ग में पेड़ के ऊपर कन्हैया जी बैठे हैं और वो पेड़ के नीचे से जा रही है। आज मिल जाए तो उसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत अपमान हुआ। कन्हैया ने कहा, इधर उधर देखा, मैया ऊपर ऊपर देखा, ऊपर तू नीचे आ, तुझे बताऊंगी। कन्हैया ने कहा, देख माँ, अब की बार तो तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में दिया है, आज के बाद यदि तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो फिर बाबा का ही हाथ तेरे हाथ में थमा दूंगा, फिर तू जाने और बाबा जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये सब रस आनंद की कथाएं हैं। गोपी स्वयं चाहती थी भगवान हमारे माखन को चुराएं। एक बार सभी गोपियां नदी किनारे आंखें बंद करके ध्यान लगा रही थी। नारद जी उस मार्ग से निकले और नारद जी ने उन गोपियों से पूछा, देवियों तुम किसका ध्यान कर रही हो? गोपियों ने कहा, हम ध्यान लगा नहीं रही, हम ध्यान छुटा रही हैं। नारद जी ने कहा, ध्यान छुटा रही हो? हाँ। किसका ध्यान छुटा रही हो? कहने लगे, हम श्री कृष्ण से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि हमें चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। नारद जी, कोई ऐसी विधि आपके पास हो, जिस उपाय को हम करें, जिस जप को हम करें, हमारे ध्यान से श्री कृष्ण छूट जाएं। हमारे तो घर का काम भी होना भारी हो गया है, हमें तो हर ओर कृष्ण कृष्ण दिखाई देते हैं। नारद जी ने गोपिकाओं के चरणों को पकड़ करके कहा, अरे माताओं, सारा जगत जिसके ध्यान में लगना चाहता है, तुम इतनी सिद्ध हो गई हो कि तुम उसको ध्यान से हटाना चाहती हो। दिन रात 24 घंटे तुम उसका चिंतन करती हो। आपके समान तपस्वी बड़भागी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। और नारद जी ने गोपियों की दंडवत परिक्रमा की और उनको बारंबार प्रणाम किया। ये गोपियों का स्तर है। एक गोपी दूसरी गोपी से जब बात करती है तो श्री कृष्ण की ही चर्चा करती है। एक गोपी जब एकांत में चिंतन करती है तो श्री कृष्ण की ही चिंता करती है। भोजन बनाए तो कृष्ण के लिए, घर का काम करे तो कृष्ण के लिए, घर में रहे तो कृष्ण का चिंतन, घर से बाहर जाए तो कृष्ण का चिंतन। चर्चा भी श्री कृष्ण की ही करती हैं। एक भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की आरती करते हैं। सखी रात श्याम सपने में आए, दैया पी गए मोरी दैया, दैया पी गए सरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम
रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने दैया पी गए, जय हो, दैया पी गए सरर रात श्याम सपने में आए। भाव से श्री राधे। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की कर गई, खिड़की कर गई चरर चरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम में, जय हो। जब श्याम मेरी भैया पकड़ी, जब श्याम मेरी भैया पकड़ी, जब श्याम मेरी भैया कर गई, भैया कर गई चर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। श्री राधे। जय हो। जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी अरर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। हाथों से सेवा करते हुए भाव से जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब श्याम मेरी चूनर झटकी, जब श्याम चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई अरे रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने
जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। इस अंतिम पद में इस भजन का पूरा भाव, पूरा तत्व छुपा हुआ है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भाव से तर जाए, भाव से तर जाए, तर र र र र र र तर र र र तर र र र र र तर र र। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण। रात श्याम सपने में आए। आइए, कल भगवान का विवाहोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग जिस प्रकार अपने प्रियजन के, अपने संबंधियों के विवाह में जाते हैं, उसी प्रकार उल्लास के साथ कल सब यहाँ आएंगे। ये भगवान की आरती करते हैं सब प्रेम और भाव। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायते, श्रोताद् वायुष्ये प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायते। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।